कि अरविंद केजरीवाल जैसे कोरोना के टाइम पे लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पे छोड़ दिया था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनको जब वोट चाहिए था अरविंद केजरीवाल को इन्होंने नेता बनाना था, अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाना था, बना दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास का नहीं हो पाए, तो गरीब लोगों का कहाँ होगा। आखिरी मैं पूछना चाहता हूँ कि इनका मंत्री, इनका विधायक खुद अरविंद केजरीवाल ने कितना दौरा किया। 4 दिन हो गया, आज 5वां दिन है इस आपदा को। 5 दिन में अरविंद केजरीवाल का ना कोई ट्वीट है, ना कोई इसके ऊपर बोलने को तैयार है। दिल्ली की पूरी व्यवस्था फेल हो गई है। दिल्ली पूरी देश और दुनिया में बदनाम हो रही है, जो दिल्ली देश की राजधानी थी। अरविंद केजरीवाल और इनके नेता जो आज दुनिया भर का जो ट्वीट और जो मीडिया में कह रहे हैं, ये इसी तरह का स्विट्जरलैंड था। आज आपको लग रहा है कि जैसे कि किसी, हमको लग रहा है किसी गांव देहात में आ गए किसी। आज देश के गांव देहातों की स्थिति भी ऐसी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से लेकर रात तक ऐसे यहाँ पे फंसे हुए हैं। एक एक कॉल पे हम लोग हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। एक ऐसी आपदा आ गई, इंसानियत के नाते देखो, हमें लोगों को सब कुछ छोड़ करके जो मदद हो सके, देखिए इंसान जो भी लोग कर रहे हैं, देखो लोग दूध बांट रहे हैं, गुरुद्वारा कमेटी के लोग रोटियां चावल दोनों टाइम करते हैं, बहुत सारी एनजीओ जितना जिसकी हिम्मत है उस हिसाब से वो प्रयास कर रहे हैं। तो जब ये छोटी छोटी एनजीओ, छोटे छोटे लोग आ सकते हो, तो दिल्ली सरकार तो बहुत बड़ी होती है। दिल्ली सरकार इतनी ताकत उनके पास, उनके पास पूरा सरकारी तंत्र है पूरा, वो कहाँ है उनकी, कहाँ। देखिए आज यहाँ या दूर दूर तक दिल्ली सरकार की तरफ से ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिसिन है। लोगों के हाथ पांव कट गए पानी में, लोगों को एलर्जियाँ हो गई है, बीमार हो गए, बुखार हो गया है, लेकिन ना इनकी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर, ना इनके पैरामेडिकल को कोई स्टाफ नजर आ रहा। मयूर विहार सर्कल पर इस समय हम मौजूद हैं और अगर बात की जाए यहाँ पर दिल्ली में जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, यहाँ पर अगर हालात को देखा जाए, जो निचले स्तर पर रहने वाले लोग हैं उनको लगातार जो है शिफ्ट किया जा रहा है एनडीआरएफ और तमाम बाकी अधिकारियों की तरफ से ऊपर। इसी बीच अलग अलग राहत शिविर जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो राशन जो है वो यहाँ पर रखा गया है। दरअसल अगर बात की है मयूर विहार जिला की, तो भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार जिला की तरफ से यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों की मदद के लिए ये राहत शिविर कैंप जो है लगाया गया है और अलग अलग समय पर जो है लोगों को खाना हो, चाहे बाकी रोजमर्रा की चीजें हो, दवाइयां हो, वो सब तरीके से मदद जो है की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से जो लोग जो कैंप्स में अस्थायी रूप से कैंप्स में रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये जो पूरा शिविर लगाया गया, इसी को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विनोद बछेती जी, जो भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं। बछेती जी, ये कितना राशन, कितने लोग, क्या क्या यहाँ पर जो है कितने लोग आए हैं, क्या डिटेल्स? देखिए अर्जुन जी, हम लोग पिछले जिस दिन से जब ये पानी का स्तर बढ़ने लग गया, तो उसी टाइम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से जब बात हुई, तो उन्होंने कहा भी कि हम इन लोगों की हर तरह से इनकी मदद करनी है। और सबसे पहले इस एरिया का जो दौरा वीरेंद्र सचदेवा जी ने किया, और उसी दिन से हमने कहा कि भाई पहले क्या ज़रूरत है, क्योंकि एकदम लोग ऊपर आए तो इनको सबसे पहले ज़रूरत थी भोजन की। तो उसी दिन से हमने एक किचन शुरू यहाँ पर करी है। रोज़ यहाँ पर हम लोग करीबन 6000 लोगों का खाना, एक टाइम का हम लोग खाना यहाँ बना रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह का हम लोग खाना उनको दे रहे हैं। दिन में खाना कुछ और है, सुबह नाश्ते में जैसे हमने चाउमीन दे दिया इनको, पोहा दे दिया, पूड़ी दे दी, शाम को आलू मटर दे दिया, कभी चावल कड़ी दे दी, कभी छोले चावल दे दिए, कभी रोटी दे दी। तो अलग अलग तरह से हम लोग भोजन दे रहे हैं, ताकि इनको मेन है कि भोजन में कोई कमी ना हो। कितना एरिया यहाँ पर अफेक्टेड है, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ हमें करीबन यहाँ इस पूरे यमुना खादर में, यहाँ से अगर हम लोग गीता कॉलोनी जाए तो 4000 से ज़्यादा किसान हैं। इस एरिया में करीबन 6,500-7 हज़ार लोग यहाँ, जो किसान बंधु है, उनके परिवार, उनके लोग यहाँ रुके हुए हैं, जो इस टाइम यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर हमने देखा पशुओं को भी निकाला जा रहा है, जो उनके साथ बकरियाँ या फिर बाकी वो हम देख रहे हैं सामने भी उनको जो है यहाँ पर, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, पशुओं को रखा गया। ये देखिए सबसे बड़ी जगह, देखिए मैंने कहा किसान है, किसान जहाँ भी रहेगा अपने साथ खेती बाड़ी है, अपने गाय भैंस, अपने बकरियाँ सब लोगों हैं। और अभी कल भी मतलब 4 दिन से चल रहा प्रयास, अभी भी बहुत सारे जो गाय हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, अंदर फंसी हुई है। सबसे पहले तो कि इंसान को हम बचाएं, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता और सभी लोग मिलके, बहुत सारी एनजीओ प्रयास कर रही है। लेकिन अभी भी 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में भी बहुत सारी दिक्कतें वहाँ इतनी हैं कि लोग अभी फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये बहुत कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम लोगों ने देखिए राहत कैंप इस पुल के नीचे हम लोग हैं, क्योंकि बारिश रात यहाँ अंधेरा, मतलब पूरा रात को यहाँ पर पे इतना अंधेरा है कि कुछ मतलब बहुत हम लोगों को खाना बनाना बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन लगातार दिल्ली सरकार के तमाम जितने नेता हैं, खुद अरविंद केजरीवाल, वो तो कह रहे हैं कि सबकी छुट्टियां हम रद्द कर दे रहे हैं, सब जो है ज़मीन पर है, सब जो है लोगों के हेल्प के लिए हम लगे हुए हैं।
नहीं, आप देखिए स्वयं आपका देखिए अर्जुन जी, आप तो इतना घूम रहे हैं, इतने आप लोगों के चैनल पे मैं देख रहा हूँ, आप जगह जगह जाके पूरे जहाँ जहाँ बाढ़ देख रहे हैं। आखिरी ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इनका मंत्री, इनका विधायक खुद अरविंद केजरीवाल ने कितना दौरा किया? 4 दिन हो गया, आज 5वां दिन है इस आपदा को। 5 दिन में अरविंद केजरीवाल का ना कोई ट्वीट है, ना कोई इसके ऊपर बोलने को तैयार है। दिल्ली की पूरी व्यवस्था फेल हो गई है। दिल्ली पूरी देश और दुनिया में बदनाम हो रही है, जो दिल्ली देश की राजधानी थी। अरविंद केजरीवाल और इनके नेता जो आज दुनिया भर का जो ट्वीट और जो मीडिया में कह रहे हैं, ये इसी तरह का स्विट्जरलैंड था। आज आपको लग रहा है कि जैसे कि किसी, हमको लग रहा है किसी गांव देहात में आ गए किसी। आज देश के गांव देहातों की स्थिति भी ऐसी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से लेकर रात तक ऐसे यहाँ पे फंसे हुए हैं। एक एक कॉल पे हम लोग हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। कितने वॉलंटियर, अगर इस जिला की मैं बात करूं तो बीजेपी के कितने कार्यकर्ता जो है कितनी शिफ्ट में जो है यहाँ पर काम? देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ टोटल जिले में करीब हमारे यहाँ 18 हमारे मंडल होते हैं, तो करीबन 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो अलग अलग, क्योंकि हमने जो देखिए भोजन के लिए हमने 3 पॉइंट बनाए हैं। उन 3 पॉइंटों पे हम लोग प्रॉपर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं की सुबह की, दोपहर की और शाम की ड्यूटी हमने लगा रखी है। और अपने हिसाब से करीबन 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे ज़िले के अलग अलग है। बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं, जो हमारे ये यमुना खादर में जो कार्यकर्ता थे हमारे, क्योंकि इस क्षेत्र में करीब 4 के करीब बूथ है, 4000 के करीब वोट यहाँ होता है। तो वो जो कार्यकर्ता वहाँ के जो गाँव में रहते थे, इन खादर में रहते थे, वो लोगों को बचाने में आज भी लोगों का सामान है। आज देखिए लोग तो आ गए हैं, लोगों का घर का सामान, किताब, डिग्री, डिप्लोमा, टेलीविज़न वोलीविज़न सब कुछ अंदर है, कपड़े नहीं है। अगले 4 दिन में अर्जुन जी समस्या ये है कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, महिला कपड़े नहीं है इनके लिए। आज देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी शौचालय नहीं है यहाँ पे। पुरुष तो ठीक है कहीं भी चला जाएगा, महिलाएं कहाँ जाएंगी? सामने मयूर विहार फेस 1 है। जब यहाँ खेत खलियान थे तो ठीक है कहीं भी आप चले गए, लेकिन महिलाओं के सामने नहाने से लेके शौच की बड़ी समस्या है। उसकी तरफ ना दिल्ली सरकार का ध्यान जा रहा है, ना MCD में जो उनकी मेयर है उसका ध्यान जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ ऐसे संस्थान हैं और जैसे खुद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी अपने से जितना हो पा रहा है वो प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था यहाँ पर, जिससे जितना हो पा रहा है, कोई दूध बांट रहा है, कोई अपने हिसाब से यथाशक्ति के हिसाब से। नहीं देखिए बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसी आपदा आ गई, इंसानियत के नाते देखो हमें लोगों को सब कुछ छोड़ करके जो मदद हो सके, देखिए इंसान जो भी लोग कर रहे हैं, मैंने देखा लोग दूध बांट रहे हैं, गुरुद्वारा कमेटी के लोग रोटियां चावल दोनों टाइम करते हैं, बहुत सारी NGO जितना जिसकी हिम्मत है उस हिसाब से वो प्रयास कर रहे हैं। तो जब ये छोटी छोटी NGO, छोटे छोटे लोग आ सकते हैं, तो दिल्ली सरकार तो बहुत बड़ी होती है। दिल्ली सरकार इतनी ताकत है उनके पास, पूरा सरकारी तंत्र है पूरा, वो कहाँ है? उनकी कहाँ? देखिए आज यहाँ या दूर दूर तक दिल्ली सरकार की तरफ से ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिसिन है। लोगों के हाथ पांव कट गए पानी में, लोगों का एलर्जियाँ हो गई है, बीमार हो गए, बुखार हो गया है, लेकिन ना इनकी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर, ना इनके पैरामेडिकल को कोई स्टाफ नज़र आ रहा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे पॉलिटिकल पार्टी के अलावा अगर बात किया आपका जो अपना व्यवसाय चलता है, तो वो वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं, मेडिकल किट्स यहाँ पर लाई गई हैं। तो हम लोग जैसे मैंने कहा कि जो रिफाइंड भी हमारा आ रहा है, हमारे प्रदेश से आ रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आ रहा है। ये आशीष जी इन्होंने अपनी तरफ से 2 रिफाइंड दे दिए, इसी तरह सोनू जी है, ये दीपक जी इनके माध्यम से हो रहा है। सभी लोग कोई ना कोई, देखिए ये जो सारा राशन है सब लोग कार्यकर्ता अपने अपने माध्यम से सहयोग कर रहे हैं, ताकि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये लोग टूटने नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है कि भाई इनको दोबारा वहीं हमने बसाना है। तब तक हम लोग देखिए कल रात को 10 बजे के करीब अर्जुन जी, ये दिल्ली सरकार ने अपनी DDC की 120 बसें लगा दी, और रात को 10 बजे के बाद 8 बजे के बाद इनका SDM, इनके जो यहाँ तहसीलदार टाइप के लोगों ने, इनके सिविल डिफेंस के लोगों ने ज़बरदस्ती करके लोगों को गाड़ी में बिठाने लगे। अब एक बताइए, एक आदमी की गाय है, भैंस है, बकरी है, बच्चे हैं, उसकी कुर्सी, मेज़, कपड़े वो भी तो ले जाएगा। सरकार की शर्त है कि आप अकेले चलिए। भाई 1 दिन 2 दिन कैसे रहेगा? दूसरे दिन कपड़े क्या पहनेगा? उनका सारा सामान अंदर फंसा हुआ है। आप ऐसे, उनको ये डर है कि अरविंद केजरीवाल जैसे कोरोना के टाइम पे लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पे छोड़ दिया था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनको जब वोट चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को इन्होंने नेता बनाना था, अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाना था, बना दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास का नहीं हो पाए, तो गरीब लोगों का कहाँ होगा? इनको डर ये है कि कहीं हम लोगों को किसी देश, दिल्ली के बॉर्डर के बाहर न कर दे, ये डर है। और ये लोग डटे हुए हैं, इन्होंने कहा नहीं, मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अर्जुन जी इनको किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होने देगा। ये हमारे देश के नागरिक हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री और इनके लोग इनके साथ सौतेला व्यवहार कर सकता है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता हर तरह की मदद इनको करेगा। हम लोग देखिए आज 3:30 बज रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी भी खाना बन ही रहा है। ये देखिए शाम का, देखिए अर्जुन जी, ये शाम का हमने
ये सोयाबीन की बड़ियाँ और ये आलू है, ये हम बना रहे हैं। इधर आप देखें, इधर चावल वाल की तैयारी हमारी पूरी, चावल वाल की तैयारी पूरी है। हम लोग देखिए प्रयास, हमारा प्रयास है कि देखिए अचार से लेके हम लोग अचार तक हम लोग धीमे धीमे जो उनको घर में हमारे भोजन मिलता है रोज़ वैरायटी। हम लोग एक दिन कड़ी चावल हो गया, एक दिन छोले चावल हो गया, पूड़ी हो गया, रोटी हो गया, सवेरे हम लोग मैगी दे रहे हैं, पोहा दे रहे हैं हम लोग, कभी है ना खिचड़ी इनको दे रहे हैं हम लोग, इनको हलवा टाइप का कर रहे हैं, फ्रूट इनको दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था जहाँ जहाँ तक हम पानी, मेडिकल कैंप हम लोग लगा रहे हैं, दवाइयों की जहाँ जहाँ व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूरी ताकत से इनके देखिए इनको टूटने नहीं देंगे, इनको बिल्कुल भी बिखरने नहीं देंगे। इनके साथ इंसान के नाते पूरा सहयोग हम कर, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है वो सेवा ही समर्पण जो हम लोग मनाते हैं, उसी तरह इस पूरे यमुना खादर में जितने भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के द्वारा हमारे 13 शिविर ऐसे लगे हुए हैं जो 13 जगह हमारे पास पूरा हो रहा है। पूरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक बिल्कुल ज़मीन पे हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। एक मुझे उनका हफ्ते में कई बार एक बार फ़ोन आ गया, आज उनका मुझे एक दिन में 5-5 बार 6-6 बार फ़ोन आता है कि भैया दूध बच्चों के लिए पहुँचा नहीं पहुँचा। इतनी चिंता प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए सेरेलैक की व्यवस्था करिए, जो 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का। तो प्रदेश अध्यक्ष इतनी अगर चिंता करते हैं, ये सारा जो काम है उनके नेतृत्व में हो रहे हैं और हम लोग कहीं भी इस तरह से कोई कमी नहीं होने देंगे। तो ये सुना आपने हमारे साथ डॉक्टर विनोद बछेती, भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार जिला के जिला अध्यक्ष, और इन्होंने बताया कि इस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं जिनका जीवन जो है इस समय त्रस्त हो चुका है इस बाढ़ के कारण, कैसे उनकी मदद जो है वो प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से यहाँ पर की जा रही है।